क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, रोड के एक तरफ पोल है और उसी के ठीक सामने दूसरा पोल है और दोनों का हाइट सेम है। तो ये मान लेते हैं रोड, ओके। और यहाँ पर एक पोल है एक किनारे में और दूसरे किनारे में भी सेम हाइट का एक पोल है। क्लियर है? इस पोल का जो है नेमिंग कर देते हैं ए बी, यानी कि बी सी एक पोल है और ए डी दूसरा पोल है और ये ए बी जो है वो विड्थ ऑफ रोड है। क्लियर? अब यहाँ पर कह रहा है कि विच इज 80 मीटर वाइड। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 80 मीटर वाइड दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड। तो एक पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं या कहीं भी, इसके बीच में ही कहीं लेना है। क्लियर? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये तो हम समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट है जिसको हम ई रखते हैं, इस पॉइंट से इस पोल के टॉप को देखा जा रहा है और इस पोल के टॉप को देखा जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्लियर? एक चीज़ और बताते हैं, जैसे जैसे आप बिल्डिंग के करीब आते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू बढ़ता है और जैसे जैसे आप बिल्डिंग या पोल से दूर जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू घटता है। तो चूंकि हम ये देख रहे हैं फिगर से, हम समझ रहे हैं कि ई बी से ज़्यादा दूरी पर है, ई जो है ए से कम दूरी पर है, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री ले लिए और ये कम दूरी पर, ये ज़्यादा दूरी पर था तो यहाँ पर हम 30 डिग्री ले लिए। तो ये भी ध्यान रखने की बात है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको इस तरह का कन्फ्यूजन होंगे कि कहाँ पर हम एंगल जो है छोटा लें और कहाँ पर बड़ा एंगल लें। तो ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम क्लोज जाते हैं बिल्डिंग के या टावर के या पोल के, तो एंगल जो है वो क्या होता है? बढ़ता है और जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे एंगल क्या होता है? घटता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन में हम लगभग जो है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था हम इस फिगर में जो है कि पॉइंट आउट कर दिए हैं। अब ये दोनों पोल का हाइट निकालना है, साथ साथ ये जो पॉइंट है ई जहाँ से दोनों पोल को देखा जा रहा है, तो दोनों पोल से डिस्टेंस कितना है, यानी ए ई और बी ई भी फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखना है अकॉर्डिंग टू फिगर। सबसे फर्स्ट में हम शुरुआत करते हैं ट्रायंगल ए ई डी, यानी इन ट्रायंगल ए ई डी में देखें तो कॉमन चीज़ है, ये 60 डिग्री है ही और ये जो है परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये tan का ही रिलेशन है। तो इसमें ज़्यादा हम ऐसे भी पहले भी बताएं कि हाइट एंड डिस्टेंस में मोस्टली जो है कि tan का ही यूज होता है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ध्यान ज़रूर देना है। ठीक है? अब ए ई जो है यहाँ से, अब ध्यान ये देना है कि दोनों का अगर हाइट सेम है तो हम क्यों ना दोनों का हाइट जो है यहाँ पर h मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो उसको हम जो है कि h मान लिए और इन ट्रायंगल AED में अगर चलते हैं तो tan 60 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा
एच वाई ए ई के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि tan जो है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ ए डी है, और ए डी का वैल्यू हमने क्या माना है? एच, और ए ई जो है बेस हुआ, तो एच बाई ए ई हुआ, यहाँ √3 होगा, और ए ई का वैल्यू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए ई इंटू √3 इक्वल टू एच, तो ए ई इक्वल टू एच बाई √3 होगा। इसे हम अभी यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। इसको अभी जो है रेशनलाइज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेशनलाइज कर भी सकते हैं, लेकिन अभी इसको एज इट इज़, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। अब आते हैं इन ट्रायंगल BEC में। यहाँ भी tan का ही यूज हो रहा है, और tan 30 डिग्री होगा, और h बाई BE होगा। tan 30 का वैल्यू √3 होता है, h बाई BE, और ये बहुत सिंपली जो है यहाँ 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू h बाई BE। तो अगर हम इसको BE को इधर ले आएँ और √3 को उधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा h√3, यानी कि AE का वैल्यू और BE का वैल्यू पता है, और इन दोनों में एक वेरिएबल यूज हुआ h। तो इस h वेरिएबल को वैल्यू निकालने के लिए हमें नोन जो वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे, हेयर AB यानी AB जो है AE प्लस BE के बराबर है कि नहीं? AE को BE में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? AB आएगा। तो AE का वैल्यू है h डिवाइडेड बाई √3, और BE का वैल्यू है h√3, और AB हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये √3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ h हो जाएगा, और यहाँ h √3 इंटू √3 हो जाएगा, और इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो इसको देखिए, h प्लस 3h डिवाइडेड बाय √3, यानी कितना हो गया? 4h इक्वल टू 80√3 मीन्स h इक्वल टू 20√3 मीटर। कैसे हुआ? अगर 4 इधर जाएगा तो इफ़ यू डिवाइड 80 by 4 then you get, I am doing here, h इक्वल टू 80√3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए 4 से जब 80 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। सो ये हाइट ऑफ द पोल तो निकल गया, यानी कि हाइट ऑफ बोथ पोल्स ये हो गया 20√3 मीटर। लेकिन अभी हमें जो है डिस्टेंसेज भी निकालना है, इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस निकालना है। तो पहला जो है AE है और दूसरा जो है BE है। तो पुटिंग, यू कैन राइट हेयर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, और यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए आफ्टर पुटिंग, है ना, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, और h का वैल्यू क्या है? 20√3। AE इक्वल टू h बाई √3, यानी h बाई √3 है, तो h की जगह 20√3 डिवाइडेड बाई √3, √3 कैंसिल, यानी ये 20 मीटर हो गया। AE का वैल्यू कितना आया? 20 मीटर, और अगर फिगर से देखा जाए तो ये टोटल 80 है, तो BE क्या हो जाएगा? 60 मीटर। लेकिन चूंकि हम यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h लिखे हुए हैं, तो क्यों ना हम इसी में पुट करके डायरेक्ट निकाल देते हैं।
तो b इक्वल टू दिया हुआ है h√3 और h का वैल्यू है 20√3 इंटू √3 यानी 20 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर है? यानी कि हमारे जो भी क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा था पोल्स का हाइट और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स, वो दोनों निकल गया। ई जो है ए से 20 मीटर की दूरी पर है और ई जो है ये जो पोल है BC से वो है 60 मीटर की दूरी पर। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए और चैनल में बने रहिए। स्टे ट्यून्ड।